प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय के अंतर्गत 7वां अध्याय गुप्त साम्राज्य में आज इस वीडियो में आप कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्त काल की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। उसे अपने शासन के आखिरी वर्षों में पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आगे देखिए, स्कंदगुप्त के सिंहासन पर बैठते ही हूणों का भारत पर आक्रमण हो गया, जिसे उसने बड़े पराक्रम से विफल किया। हूण मध्य एशिया की क्रूर तथा बर्बर जाति के लोग थे। वे जहां जाते थे तोड़ फोड़ एवं तबाही मचाते थे। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को रोक दिया, परंतु इनके हमले जारी रहे और बाद के कमजोर उत्तराधिकारियों ने उनके आगे घुटने टेक दिए तथा गुप्त वंश समाप्त हो गया। आगे देखिए, गुप्त वंश की आर्थिक तथा सामाजिक दशा। आर्थिक दशा। गुप्त काल में कृषि उन्नति की ओर अग्रसर थी तथा नहरों, कुओं, तालाबों व झीलों का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। कृषकों को आवश्यकता पड़ने पर राजकीय सहायता भी दी जाती थी। उन्हें कृषि कर के रूप में उपज का 16 से 25% देना पड़ता था। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत उद्योग, धातु उद्योग आदि इस काल के प्रमुख उद्योग थे। इस काल में व्यापार चरम सीमा पर था। स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। आगे देखें, सामाजिक दशा। गुप्त काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें भूमि देव कहा जाता था। ब्राह्मणों को भूमि देव भी कहा जाता था। क्षत्रियों का मुख्य कार्य प्रजापालन, शासन, रण क्षेत्र, देश और धर्म की रक्षा करना आदि था। वैश्य वर्ग वाणिज्य व्यवसाय में संलग्न था। इस काल में वर्ण परिवर्तन की अनुमति थी। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा को अधिक महत्व दिया जाता था। समाज में बहुविवाह तथा अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था और वे शासकीय कार्यों में भी भाग ले सकती थीं। लोग सामान्यतः शाकाहारी थे। वे लहसुन, प्याज तक नहीं खाते थे तथा शराब उपयोग में नहीं लाई जाती थी। गुप्त काल में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। संपन्न वर्ग रेशमी वस्त्र पहनते थे। अधोवस्त्र तथा शाल का प्रयोग पुरुषों द्वारा तथा साड़ी, दुपट्टा, चोली एवं लहंगे का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता था। पुरुष पगड़ी भी बांधते थे। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण प्रिय थे। कर्णफूल, मोती,
स्वर्ण की मालाएं, कंगन, हार, चूड़ियाँ, करधनी, पायल और भुजबंद आदि इस काल के प्रमुख आभूषण थे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी गुप्त काल की आर्थिक और सामाजिक दशा को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।